राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश बर्ड में। तो मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि गरुड़ देव हनुमान जी से कहते हैं तुम जीत नहीं पाओगे बानर। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं ये तो प्रभु श्री राम ही निर्धारित करेंगे गरुड़ देव। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सूर्य देव नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि रक्षा कीजिए मेरी, हनुमान को रोकिए। और तभी प्रभु कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, और कहते हैं इस बार मैं हनुमान को रोक नहीं सकता सूर्य देव। और फिर तभी सूर्य देव कहते हैं ऐसा मत कहिए प्रभु, आप उसे अपनी वास्तविकता का ज्ञान करवाइए और उसको बताइए कि आप ही प्रभु श्री राम हैं और आप ही प्रभु श्री कृष्ण हैं। वो अपने प्रभु की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करेगा। और फिर तभी प्रभु कहते हैं इस बार तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी वास्तविकता से हनुमान को अनभिज्ञ रखूंगा। और फिर तभी सूर्य देव कहते हैं क्या कह रहे हैं प्रभु, हनुमान मुझे अवश्य ही खा जाएंगे। और फिर सूर्य देव कहते हैं आप हनुमान को नहीं रोक सकते, मेरी रक्षा हेतु कोई उपाय बताएं। और फिर प्रभु कहते हैं उपाय तो एक ही है, आपको हनुमान के समक्ष विनम्र रहना होगा सूर्य देव। अहंकार थोड़ा उन्हें क्रोध दिलाता है। और फिर तभी मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सूर्य देव हनुमान के समक्ष आते हैं और फिर हनुमान जी बताते हैं कि मेरा यहाँ आने का तात्पर्य कुछ और है, गरुड़ देव का अहंकार तोड़ना, इसलिए मैंने उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना स्वीकार किया। और तभी सूर्य देव कहते हैं किंतु गरुड़ है कहाँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गरुड़ देव वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं इस स्पर्धा में आप विजय हुए बानर श्रेष्ठ। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं मैं विजय नहीं हुआ, विजय हुए मेरे प्रभु श्री राम। और फिर तभी गरुड़ देव कहते हैं मुझे क्षमा करना, मैंने आपको साधारण बानर समझा, किंतु आपके अतुलित सामर्थ्य का दर्शन मुझे हो चुका है। और कहते हैं अब आप मुझे बताओ कि आप हो कौन। आपसे स्पर्धा करके मुझे ज्ञात हुआ कि मैं अहंकार से घिर गया था, जबकि सत्य ये है कि ना ही मेरी शक्तियाँ आपके समान है और ना ही भक्ति। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं मैंने आपको बताया तो था मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ, परंतु मैं कौन हूँ ये जानने से पूर्व ये समझना जो मैं समझाने का आपको प्रयत्न कर रहा था। किसी के भी आराध्य की शक्ति को पहचाने बिना उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं, यह अहंकार का संकेत है और अहंकारी व्यक्ति कभी भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी इस त्रुटि के पीछे आपके आराध्य का कोई हाथ नहीं था। वो वास्तव में उतने ही महान और सामर्थ्यवान होंगे जितना आप कहते हैं। मैं स्वयं ही उनसे भेंट करना चाहूँगा। और फिर प्रभु कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ देव को पवन पुत्र ने विनम्रता का पाठ पढ़ा ही दिया, यह भी अत्यंत आवश्यक था। धन्य है आप हनुमान, आपकी भक्ति अपरंपार है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे गरुड़ देव कहते हैं सत्य ये है कि आप एक महान भक्त हैं, आपने मुझे सत्य का ज्ञान करवाया है। और कहते हैं मुझे मेरी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूँ, क्षमा करने वाले तो हैं हमारे प्रभु श्री राम, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। आपने अपनी त्रुटि को स्वीकार किया, यह आपकी सबसे बड़ी विजय है। जब प्राणी अपनी त्रुटि को मान ले और उसको सुधारने का प्रयास करे तो उसकी शक्ति में, ज्ञान में वृद्धि होती है। और कहते हैं देखिएगा अब आपकी भी शक्ति में वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक गति में उड़ पाएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सूर्य देव हनुमान जी को बताते हैं कि उस लड्डुओं के बारे में कि वो लड्डू देवी राधा ने बनाए हैं। और फिर तभी हनुमान जी सूर्य देव से कहते हैं आपसे ये सूचना पाकर मेरी भूख दुगनी हो गई है, उन लड्डुओं का भोग भी लगाना है, अब तो इन देवी जी से भेंट भी करनी है जो स्वयं को संसार की सबसे बड़ी भक्त भी कहती हैं।
और फिर सूर्यदेव कहते हैं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ सैनिकों से कहते हैं कि द्वारिका के प्रत्येक द्वार पर अपनी सुरक्षा कड़ी कर दो। और कहते हैं एक बानर समान व्यक्ति यहाँ आने वाला है कुछ ही क्षणों में। तो जैसे ही वो बानर समान व्यक्ति दिखे, सर्वप्रथम पूरे आदर सम्मान के साथ मेरे समक्ष लेकर आओगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी अपना लघु रूप में आते हैं और कहते हैं लड्डुओं की सुगंध इस ओर से अधिक तीव्र गति से आ रही है, अर्थात वो स्वादिष्ट लड्डू इधर ही हैं। अब बिना विलंब करे उन लड्डुओं पर धावा बोल देता हूँ। वैसे भी इस लघु रूप में मुझे कोई देख ही नहीं सकता। और कहते हैं लड्डुओं में आ रहा हूँ। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण सभी द्वारका की प्रजा को भोजन करा रहे होते हैं। और फिर तभी राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण तुम धन्य हो, एक आदर्श राजा हो तुम। और फिर कृष्ण कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। राजा जो भी होता है अपनी प्रजा के कारण ही होता है। आज के समय में मेरी प्रजा के कारण, सारी द्वारका वासियों के कारण मेरे राज्य का भंडार भरा हुआ है। जो अन्नदाता है उनकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है राधा। और फिर तभी राधा कहती है सत्य कहा, किंतु तुम्हारा वो विशिष्ट अतिथि तो अभी तक आया नहीं। और फिर तभी कृष्ण हंसते हुए कहते हैं क्या पता वो आ भी चुका हो। और फिर तभी राधा कहती हैं ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दाऊ ने सभी सैनिकों को द्वार पे कठोर निगरानी रखने का आदेश दिया है। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं एक बात बताऊं, एक बार एक ऐसे ही नगर में इससे भी अधिक कड़ी सुरक्षा थी। वहां पर इन्होंने प्रवेश भी किया और समस्त नगर को भस्म कर दिया था। और फिर तभी राधा कहती हैं अच्छा। और फिर कृष्ण बताते हैं कि तुम एक बार उनसे मिलोगी, उन्हें एक बार देखोगी तो निश्चित रूप से उनकी शक्तियों को समझ जाओगी। बस एक बार मिल तो लो। और फिर तभी दाऊ कहते हैं नहीं राधा, और कहते हैं उस अतिथि से सर्वप्रथम तुम नहीं मिलोगी, सर्वप्रथम तो उस अतिथि से मैं ही मिलूंगा और उसके पश्चात ही कोई अन्य मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी कहेंगे ये दिव्य प्रकाश कैसा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं प्रिय हनुमान से मुझे मिलने की तीव्र इच्छा है, उनसे भेंट करने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और तभी हनुमान जी कहते हैं तीव्र प्रकाश तो मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास करा रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी को प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। और फिर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे संभव हो गया, मेरे प्रभु श्री राम साक्षात मेरे समक्ष। और फिर कहते हैं हे प्रभु मैं धन्य हो गया। और फिर सोचते कहते हैं परंतु ये संभव कैसे है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे श्री कृष्ण होते हैं। और फिर कहते हैं हनुमान जी हैं ये क्या, अभी तो यहाँ साक्षात प्रभु श्री राम थे, परंतु ये तो कोई और है, कौन है ये मनुष्य। और फिर तभी प्रभु कहते हैं राम तो यही है, पर तुम पहचान नहीं पाओगे प्रिय हनुमान। और फिर हनुमान जी कहते हैं जिसकी उपस्थिति स्वयं प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास कराती हो, वो साधारण भला कैसे हो सकता है। और फिर कृष्ण कहते हैं एक विशेष कारण से मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अभी पहचाने हनुमान। आप मेरी द्वारिका में पधारे हैं तो द्वारिका का कुछ उद्धार तो आपको करना ही होगा। और फिर हनुमान जी सोचते हैं कि परंतु ये है कौन। इसे देखने के पश्चात प्रतीत होता है जैसे कि मैं इसे जानता हूँ, परंतु कहाँ से जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, कुछ स्मरण ही नहीं आ रहा, कहाँ मिला हूँ इनसे। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी अत्यंत प्रयास करते हैं सोचने का, किंतु उनको कुछ स्मरण ही नहीं आ रहा होता है। और फिर कहते हैं क्या लाभ इतनी सारी सिद्धियों का, यदि तुम्हें यही स्मरण नहीं आ रहा कि इस मनुष्य से कहाँ मिले थे, कौन है ये मनुष्य। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, राधा जी के हाथ के लड्डू खाने ना। ऐसे कैसे, पहले मेरी सहायता तो करो। वहाँ भंडार गृह में जो है सारे लड्डू पड़े हुए हैं, स्वादिष्ट मीठे लड्डू, तो उन्हें ले जाने में तनिक मेरी सहायता तो करो।
चलो आओ। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं अरे वाह, लड्डुओं का पता चल गया। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं मुझे ऐसा आवाज क्यों हो रहा है जैसे इन महान अनुभवों ने जानते बूझते मेरी सहायता की हो और मुझे लड्डुओं का पता बताया है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।